2026 का यहाँ पे पहला आईपीओ आ चुका है और इस पहले आईपीओ में आपको यहाँ पे धमाकेदार लिस्टिंग गेन्स मिलने की काफी ज्यादा संभावना है और हो सकता है आपके पैसे यहाँ पे डबल भी होते हुए नजर आए, क्योंकि इसकी जो जीएमपी में अगर आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं वो देखोगे तो आप खुद यहाँ पे विश्वास करने वाले हो कि यहाँ पे अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स मिलने वाले। काफी लोगों को लिस्टिंग गेन्स का पता होगा कि यहाँ पे जीएमपी क्या चल रही है, लेकिन फिर भी सस्पेंस के लिए मैं एक बार रख देता हूँ बात, क्योंकि मैं इस चीज को आपको लास्ट में बताऊंगा, मतलब थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। इस वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि आखिरकार किन लोगों को यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है, मतलब कौन कौन लोग शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है, किस डेट से पहले आपको कोल इंडिया के शेयर्स यहाँ पे खरीद कर रखने थे, ये भी बात करने वाले। और इसी के साथ यहाँ बेसिक डिटेल्स जानने वाले कि आखिर कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी करती क्या है और फ्यूचर ग्रोथ कैसे, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे आईपीओ में से लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते, तो उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अपन यहाँ पे फुल डिस्कशन करने वाले इस आईपीओ को लेकर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग टाइटन्स के चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेशन बढ़ाता है, तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक डिटेल जानने थे, नहीं पहले अपन जानते हैं इसके शेयर होल्डर कोटा, क्योंकि काफी लोग यही बात सुनने के लिए आए। देखो शेयर होल्डर कोटा जैसा कि आपको पता है बीसीसीएल जो कंपनी है इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया कंपनी। अब अगर आपको शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करना है इस आईपीओ के अंदर, तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये है कि आपके पास 1 जनवरी से 1 जनवरी तक आपको इसका कोल इंडिया का एक शेयर अपने डीमैट अकाउंट में खरीदना था, मतलब कि 2 जनवरी से पहले पहले आपके पास यहाँ पर कोल इंडिया के शेयर्स होने चाहिए, तभी आप इसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। चिंता मत कीजिए, क्योंकि शेयर होल्डर कोटा का भी वैसे ही 5 से 10% का यहाँ पे मतलब कि है ना कोटा रहता है शेयर होल्डर कोटा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट इतना है कि आप एक डीमैट से यहाँ पे 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, एक तो हो गई रिटेल कैटेगरी से, एक हो गई आपकी शेयर होल्डर कैटेगरी से। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं खरीदा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई करके अपना लक आजमा सकते हो। अगर मिलना होगा तो रिटेल कैटेगरी में भी मिल जाएगा। ये आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे कोल इंडिया का शेयर आपको 1 जनवरी तक खरीदना था, तभी आप इसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब चलते इसकी बेसिक डिटेल्स पर और जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि आखिरकार इसकी जीएमपी कैसे चले। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो भारत कोकिंग कोल आईपीओ आ रहा है, मतलब बीसीसीएल का जो आईपीओ आने वाला है वो यहाँ पर बुक बिल्ड इशू रहने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पर जो इशू साइज रखा गया वो रखा गया यहाँ पे 1071.11 करोड़ का। थोड़ा ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा होता तो लिस्टिंग मतलब ये अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते, लेकिन ठीक है अभी जो कंपनी ला रही है वो ठीक है। द इशू इज एंटायरली फॉर ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे देखो जो भी आईपीओ से यहाँ पे पैसा रेज होने वाला वो कंपनी के पास नहीं जा रहे, यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग्स बेचकर निकल रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन आप पहले कंपनी को देखो, इसकी पेरेंट कंपनी को देखो, फिर यहाँ पे डिसाइड करेंगे क्या क्या ये बात सही है कि नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ थोड़े बहुत शेयर बेचे जा रहे हैं, लगभग 1071 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज रखा गया आईपीओ के अंदर। अब चलते बेसिक डिटेल्स पर। जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो आईपीओ की ओपन डेट यहाँ पे रखी गई है वो रखी गई फ्राइडे जैन 9, यानी कि 9 जनवरी से आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चालू कर सकते हो। और उसी तरफ यहाँ पे लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने की वो है 13 जनवरी। 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में आप कभी भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। और उसी तरफ जो यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया, काफी ज्यादा शानदार प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया इनके द्वारा, जो कि रखा है 21 से लेके 23 के आस, एकदम रीजनेबल प्राइस के ऊपर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट कैप प्री आईपीओ से पहले देखोगे तो मार्केट कैप यहाँ पे 10,711 करोड़ का है, यानी कि काफी शानदार यहाँ पे प्री आईपीओ से पहले का यहाँ मार्केट कैप है। जैसे ही ये आईपीओ लेकर आती है, लिस्ट होती है कंपनी, उसके बाद में मार्केट कैप भी आपको बढ़ता हुआ नजर आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टोटल इशू साइज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पे 1071 करोड़ का यहाँ पे रखा गया। अब आप देखो कि यहाँ पे जो फेस वैल्यू रखी गई है वो रखी गई ₹10 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। और प्राइस बैंड मैंने आपको बता दी 21 से लेके 23। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 23 के हिसाब से। और एक लॉट के अंदर आपको यहाँ पे टोटल 600 शेयर्स मिलने वाले हैं। और जो सेल टाइप रहने वाला है पूरा पूरा यहाँ पे ओफर्स रहने वाला है, मतलब कि एक भी पैसा यहाँ पे कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसी तरफ ये यहाँ पे बीएसई एनएसई पर लिस्ट होने वाला है, ठीक है। ये होगी अपनी बेसिक डिटेल जो जाननी जरूरी थी, ठीक है। दूसरी चीज देखो, जो यहाँ पे अलॉटमेंट आने वाला है वो मिलेगा आपको 14 जनवरी, यानी कि लगभग आपको 15 जनवरी मानो, क्योंकि 14 जनवरी को
लेट नाइट को अलॉटमेंट्स आते हैं, तो 14 जनवरी को लेट नाइट तक आपके पास यहाँ पे अलॉटमेंट का मैसेज आ जाएगा। अगर अलॉटमेंट होगा तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, अदरवाइज वापस से रिफंड हो जाएंगे। उसी तरफ यहाँ पे जो रिफंड इनिशिएशन होगा वो होगा 15 जनवरी को, क्रेडिट ऑफ शेयर 15 जनवरी, और लिस्टिंग होने वाली शेयर मार्केट में यहाँ पे 16 डेट को, क्योंकि शायद 14 और 15 को हॉलीडे रह सकता है मकर संक्रांति के चलते, तो यहाँ पे 16 डेट को ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज आप देखो कि यहाँ पर माना कि यहाँ पे जो इशू साइज रखा गया वो कम का रखा गया, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे रिटेल पोर्शन जो रखा गया वो रखा गया है 35% का, यानी कि लगभग 2,80,000 एप्लीकेशंस को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाले। एक डिसेंट नंबर है, लेकिन फिर भी लक के चांसेस काफी ज्यादा रहने, काफी ज्यादा लोग इसमें अप्लाई करने वाले। तो मेरे हिसाब से इसमें से 25 से 30 जनों में से एक को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला। आपकी क्या राय है इस चीज पे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको एक लॉट के अंदर यहाँ पे 600 शेयर मिलने वाले, जिसके अंदर आपको टोटल अमाउंट चाहिए होगा 13,800 रुपए का, और मैक्सिमम आप इसमें 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो होगा 1,93,200 का। ठीक है, अब इसकी कुछ बातें जान लेते जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे मतलब अबाउट द कंपनी के अंदर जाके, तो आप देखोगे 1972 के अंदर कंपनी आई थी, और यहाँ पे एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल एंड वोस्ट कोल। द कंपनी इज होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया कंपनी, यानी कोल इंडिया कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, कोल इंडिया की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज पे नोटिस करोगे तो आपको पता चला कंपनी कितनी दमदार, और जो जीएमपी के अंदर आपको इतना शानदार प्राइस हाइक देखने के लिए मिल रहा है, वो आपको क्यों देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, वो चीज जानो कि यहाँ पे द कंपनी ऑपरेट्स नेटवर्क ऑफ 34 ऑपरेशनल माइंस। 34 ऑपरेशनल माइंस है, यानी कि चालू माइंस अभी तक बंद नहीं हुए। 34 ऑपरेशनल माइंस इंक्लूडिंग 4 अंडरग्राउंड, 26 ओपन कास्ट एंड 4 मिक्स्ड माइंस है। ठीक है, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे वाला लाइन में देखो, अकाउंटेंट फॉर 58.50 ऑफ द टोटल डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे कोकिंग कोल प्रोडक्शन के अंदर ये कंपनी यहाँ पे लीडर है, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंडिया का जितना भी कोकिंग कोल प्रोडक्शन है वो यही कंपनी करती है, जो कि इसका 58.50%। आपको ये जान के पता चल गया कंपनी कितनी स्ट्रांग है, इसके फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा शानदार, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। अगर हम नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखो यहाँ पे अगर एसेट्स देखोगे कंपनी के 2023 के अंदर कंपनी के पास एसेट्स है 13,312 करोड़ के आसपास के, फिर यहाँ पे 2024 में बढ़कर हो गए 14,727 करोड़ के, फिर 2025 में बढ़कर हो गए 17,283 करोड़ के, फिर अगर आप देखोगे 30 सितंबर वाला मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से तो यहाँ पे 18,711 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली एसेट्स के अंदर। अगर इनकम पर जाओगे तो इनकम के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 13,000 के आसपास का, फिर यहाँ पे 14,600, फिर यहाँ पे 14,400, थोड़ा सा माइनर डिक्रीमेंट देखने के लिए मिला, जो कि मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल होना चाहिए, इतना चलता है। ठीक है, अभी का आप देखोगे तो यहाँ पे 6,311। अब जैसे ये ईयर एंड होगा तो मेरे हिसाब से अभी जो आने वाला है डेटा, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर भी आपको लगभग 15,000 करोड़ तक का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 2023 के अंदर यहाँ पे 664 करोड़ के आसपास का था, फिर यहाँ पे ड्रास्टिकली बढ़ा, मतलब काफी शानदार ग्रोथ देखिए आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 1564 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आया है। फिर 2025 में थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिला 1240 करोड़ का। अभी के हिसाब से यहाँ पे देखो 123.88 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ रहा है। उसी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल बोरोइंग्स भी यहाँ पे सिर्फ 2025 में ही यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, उससे पहले आप देखो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं था। ये चीज आप नोट करके चलो, काफी शानदार चीज है। ठीक है, मैंने आपको इसके फंडामेंटल्स ओवरऑल बता दिए, फंडामेंटल से आपको देख के पता लगेगा कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली भी यहाँ पे ग्रो होती हुई नजर आ रही है। एक साल का अगर ये 2025 का डेटा देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिक्रीमेंट देखने के लिए मिला है, लेकिन वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा आपने देखा कि लीडर है, सेक्टर का लीडर है कोकिंग कोल प्रोडक्शन के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है, उसी तरह नीचे कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ROCE देखोगे 30.13% की, बढ़िया। RONW 20.83%, ये भी बढ़िया। फिर पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू, और यहाँ पे पी रेशियो देखोगे तो प्री आईपीओ यहाँ पे चल रहा है 8.64। काफी लोगों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन रहता है, मतलब कि ये हवा बना रखा है कि पी रेशियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये देखिए पी रेशियो यहाँ पे निकल रहा है 8.64 का प्री आईपीओ। पोस्ट आईपीओ जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाता है, मतलब कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में, तो वो निकल कर आ रहा है 43.23 का।
थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पीयर कंपैरिजन करके देखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है हर आईपीओ के लिए, ये देखा जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पेयर्स के मामले में हमें अल्फा मेटालर्जिकल रिसोर्सेज और दूसरी कंपनी है वॉरियर मेट कॉल करके, ठीक है। इनका अगर आप पी देखोगे तो यहाँ पे 14.87 का और वॉरियर मेट का यहाँ पे चल रहा है 19.44 का। उसी तरफ मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि पोस्ट आईपीओ ये कंपनी का जो पी रहने वाला वो रहने वाला 40 के आसपास का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आके पीछे हटने का मन तो नहीं करता, क्योंकि जीएमपी काफी सही चल रही है, फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 40 के पीओ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये लग रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैंने पीयर कंपैरिजन भी बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका आपको अभी तक से वेट था कि आखिरकार इसके अंदर जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी देखिए इन्वेस्टर गेन की साइट पे मैं आपको लेकर आ गया हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट जीएमपी इज ₹16, आईपीओ प्राइस बैंड क्या था 23 का, और 16 की ऑलरेडी यहाँ पे जीएमपी चल रही है, जिसका मतलब हो गया 69.57% का। नीचे देखो कि यहाँ पे अगर आपको एक लॉट मिलता है तो इसके अंदर अभी के हिसाब से, करंट जीएमपी के हिसाब से आपको 9,600 रुपए का पर लॉट में प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, जो कि काफी शानदार बात है। अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, मतलब अगर आने वाले टाइम में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि अभी 9 तारीख से स्टार्ट होगा, 13 तारीख से, उसके बीच में कोई भी आपको डाउट आए कि आखिरकार अप्लाई करना चाहिए, जीएमपी अगर गिर जाती है तो क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। मैं उसे जल्दी रिप्लाई कर दूंगा या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसी और वीडियोस के लिए ट्रेडिंग टाइटन चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।